आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज दुष्कर्म के एक प्रयास के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस टिप्पणी को अनुचित कहा है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि इस प्रकार की टिप्पणी समाज को गलत संदेश देगी। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि इससे गलत मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा। निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और जो निर्णय है माननीय उच्चतम न्यायालय को भी इस पर गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए और ये सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है और कहीं न कहीं समाज के अंदर ये गलत प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। आज कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने कानून व्यवस्था का मामला उठाया। सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने प्रश्नोत्तर काल के दौरान अपने और अपने बेटे पर दर्ज केस को लेकर कहा कि उनका चुनाव लड़ना अपराध हो गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि विधायक नारायण सिंह पट्टा के साथ भी ऐसी ही घटना हो चुकी है। कांग्रेस विधायक मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। गृह विभाग से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि परिवार से जुड़ा मसला हो तो केस के निराकरण के लिए दूसरे रास्ते हो सकते हैं। सरकार ने कहा है कि भारत इस वर्ष टीबी मुक्त राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में टीबी की घटनाएं 2015 में प्रति लाख 237 से घटकर 2023 में 195 प्रति लाख हो गई हैं। ये वैश्विक कमी से दुगुनी से भी अधिक है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि 2015 की तुलना में 2023 में टीबी के कारण होने वाली मौतों में भी 21% से अधिक की कमी आई है। We are moving fast in the direction of creating a TB-free India by 2025. Today in India, with the consistent efforts of the government, the incidence rate has gone down by 17.7%. TB mortalities have reduced by 21.4%. TB treatment coverage has expanded by 32% between the year 2015 and 2023. And even the MDR TB cases have gone down by 20%. विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस आज मनाया जा रहा है। ये दिन प्रत्येक वर्ष विश्व भर में मनाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। डाउन सिंड्रोम न्यूरो विकास संबंधी एक डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकता है। ये डिसऑर्डर एक व्यक्ति के लिए सामाजिक मेलजोल और संपर्क को चुनौतीपूर्ण बनाता है। प्रदेश में 3 सिस्टम सक्रिय होने से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। कई शहरों में गर्मी के दिनों में ओले, बारिश और आंधी वाला मौसम है। भोपाल, सागर, सीहोर, रीवा समेत 20 से ज्यादा जिलों में मौसम कल भी बदला रहा। कहीं ओले गिरे तो कहीं तेज आंधी चली, हल्की बारिश भी हुई। भोपाल में भी बादल छाए रहे और बूंदाबांदी भी हुई। आज भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। सिंगरौली और मंडला में आज गरज चमक के साथ बारिश हुई। 24 घंटों के दौरान मंडला में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। डिंडौरी में भी बूंदाबांदी हो रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में खेलों के माध्यम से जेलों में बंद कैदियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुना जिले के राघवगढ़ स्थित जेपी यूनिवर्सिटी में आज एक छात्र ने हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। शिवपुरी जिले के किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीक और नवाचारों से जोड़ने के लिए कल किसान मेले का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा में रेत के अवैध परिवहन पर कल कलेक्टर शिलेंद्र सिंह ने 61,250 रुपए का जुर्माना करते हुए वाहन राजसात किया है। रायसेन नगर के देवी मंदिरों में महिलाओं द्वारा मंदिरों में पहुंचकर माता शीतला की विशेष पूजा अर्चना की गई। छतरपुर जिले में निम्न प्रगति वाली पंचायतों और निकायों में पीसीओ, एडीईओ, सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी और 70 साल से ऊपर के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए ड्यूटी लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। और इंदौर जिले में गर्मी में जल प्रबंधन को देखते हुए कलेक्टर ने जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में शाम 7:10 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।